बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं स्टूडेंट। टॉपिक है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 3। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो मेनली हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि अल्केन को हम अल्केन की फिज़िकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं स्टूडेंट। इसी फिज़िकल प्रॉपर्टी से स्टूडेंट आप अल्कीन अल्काइन के फिज़िकल प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें जो जनरल फार्मूला है, ऑलरेडी ये बातें मैं कर चुका हूँ। CnH2n+2, अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करे तो हमारे पास CH4 आता है, n इज इक्वल टू 2 पुट करे तो C2H6 आता है, इसी तरह C3H8 आता है, C4H10 आता है, C5H12 आता है, C6H14 आता है, C7H16 आता है, C8H18 आता है, C9H20 आता है, C10H22 आता है, C11H24 आता है, C12H26 आता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास कार्बन एक है, इसको मिथ कहते हैं, इसको मिथ बोलते हैं। मीथेन, ANE सारे सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम है ईथेन, इसका नाम है प्रोपेन, अब इसका नाम है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड अप टू डिकेन, अनडिकेन, डूडिकेन। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है अल्केन के मॉलिक्यूल। अगर आप देखिए स्टूडेंट, हम इनकी फिजिक्स को स्टडी करते हैं। पहली बात, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये बहुत अहम बात है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और वो है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारे पास कौन कौन सी फिजिक्स, कैसे कैसे फोर्स, कैसे कैसे मेल्टिंग पॉइंट, कैसे कैसे बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हमारे पास मेनली इनके अपने टाइप्स हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सी है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। मैंने शॉर्टकट लिखा, ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सी है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लेकिन मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये CH4 है। CH4 हमारे पास, इसमें तो ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना कुछ भी नहीं है, ना फ्लोरीन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको काट दो अल्केन से। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मींस एक डाइपोल दूसरी डाइपोल के साथ इंटरेक्शन हो, एक पोलर मॉलिक्यूल का दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो, डाइपोल बनता हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो भी इसमें पोल्स नहीं बनते। लंदन डिस्पर्जन फोर्स किन किन के दरमियान होता है? ये सारा मॉलिक्यूल जो है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, अब ये अल्केन है, और ये इसका आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो इट मींस दैट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बॉन्ड नॉन पोलर है, यानी ये मॉलिक्यूल होली सूली नॉन पोलर है। अब जब नॉन पोलर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन पोलर के साथ, यानी CH4 के साथ जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट, वो क्या होगा? वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। लेकिन अल्केन में जो फोर्स पाया जाता है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स ही है, और इसी लंदन डिस्पर्जन फोर्स से मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर ए स्टूडेंट, ए प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट 4 मेंबर, यानी 4 मेंबर, फर्स्ट फोर मेंबर जो हमारे पास है, ये गैसेस है।
ये गैसेस है, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, यानी C1 से लेकर C4 तक ये गैसेस है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब C5 से लेकर C18 तक, यानी C18 यानी C16 तक, मैं 17 तक, यहाँ तक ये सारे क्या है, लिक्विड स्टेट में है। यानी फर्स्ट 4 members of alkanes are gases. नेक्स्ट कार्बन 17 तक ये लिक्विड है। ऑनवर्ड कार्बन 18 ऑनवर्ड कार्बन 18 ये हमारे पास सॉलिड है, पर सॉफ्ट सॉलिड है, इस तरह सॉलिड भी नहीं है, हॉट सॉलिड भी नहीं है। ये इनका क्या है, फिजिकल स्टेट है, कौन से स्टेट में ये पाए जाते हैं। अब इनके अलावा स्टूडेंट अगर आप चेक करें लोअर से हायर में जाना, यानी यहां से यहां तक जब हम आते हैं स्टूडेंट, तो इनका आप चेक करें CH4 एक मॉलिक्यूल का, एक ग्लास में मैंने स्टूडेंट 1 मोल CH4 लिए है और एक बीकर में मैंने हेक्सेन लिया है। अब देखिए स्टूडेंट फर्क आप मुझे बताइए, एक बीकर में एन हेक्सेन है हमारे पास, दूसरी बीकर में हमारे पास मीथेन है। अब आपसे 1 मोल की बात हो रही है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि इसमें मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली हेक्सेन का, यानी नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होना चाहिए। अब इसका कार्बन 12 है, 12 जमा 4 16। अभी यहाँ पे चेक करिए, इसका 16 ग्राम मोलर मास है। अब देखिए इसका कार्बन 2 है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24, 24 प्लस 6 30 है, एंड सो ऑन। हेक्सेन तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। अब जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है स्टूडेंट, तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है स्टूडेंट, तो वोलेटिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, वोलेटिलिटी कम होगी, यानी वोलेटाइल नहीं होंगे। अब अगर आप के पास पेंटेन भी है, डिकेन भी है, विच वन शुड बी मोर वोलेटाइल, तो मैं कहूँगा पेंटेन, यानी इनवर्स रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, वोलेटिलिटी कम। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूल आपस में नज़दीक आते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूल आपस में नज़दीक आते हैं, एक सॉलिड का शेप इख्तियार कर लेता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मॉलिक्यूल का एवोपरेट होना थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट चेक करें, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट चेक करें, हमारे पास एक बीकर में CH4 है, दूसरे में हमारे पास हेक्सेन है। अब हेक्सेन का चेक करो स्टूडेंट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6। CH4 में ये CH4 है, ये दूसरा CH4 है, इनके दरमियान ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6। अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप चेक करें स्टूडेंट, लंडन डिस्पर्जन फोर्स साइज पे डिपेंड करता है, यानी LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्स डिपेंड अपॉन साइज। अब अगर जिन मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा हो नॉनपोलर का, तो उनका लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगा। अगर स्टूडेंट लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैं चेक करता हूं थोड़ा सा, अब जैसे जैसे हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा तो साइज इंक्रीज कर जाता है, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स इंक्रीज कर जाता है। अगर ये इंक्रीज करे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए मैंने कहा स्टूडेंट कि LDF इस अल्केन जो नॉन पोलर है, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है फिजिक्स के लिए वो क्या है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। अब देखिए CH4 गैस है,
यानी इसका मतलब है CH4 मॉलिक्यूल के दरमियान CH4 मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं होगा जितना C1 C2 C3 C5, फॉर एग्जांपल C5 है, ये इधर C5 C3 C4 C5, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट? ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे LDF ज़्यादा है, तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? ज़्यादा हुआ स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है, मैंने कहा कि फिजिक्स आपको बताएगा। अब अगर मैं ये सोचूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास तो वाजे है, मैंने बता दिया। अगर मैं कहूं कि CH4, लेट्स सपोज दूसरी प्रॉपर्टी CH4 की जो वो है विस्कोसिटी है, इसकी विस्कोसिटी कम है बिल्कुल। विस्कोसिटी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, विस्कोसिटी डिपेंड करता है LDF पे, यानी LDF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। LDF ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, यानी विस्कोसिटी एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम the viscosity increases because LDF is increases, London dispersion force is increases। यानी इन सारे प्रॉपर्टीज के लिए, मेरे कहने का मतलब ये है, इन सारी प्रॉपर्टीज के लिए लंदन डिस्पर्जन फोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात अपने दिमाग में बिठाए कि जितनी भी नॉन पोलर अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, वो क्या होते हैं? वो हमारे पास इनके दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्स ही होता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास, अब स्टूडेंट जितनी भी लोअर अल्केन है, स्टूडेंट लोअर अल्केन का मतलब है जो फर्स्ट 5 और 6 मेंबर है, लोअर अल्केन जो है ये इनफ्लेमेबल होते हैं। इनफ्लेमेबल होते हैं। इनफ्लेमेबल के दे कैच अ फायर स्टूडेंट, ये जल्दी उड़ जाते हैं, या ये ऑक्सीजन को जब भी आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोकार्बन है, लोअर हाइड्रोकार्बन, इसलिए एज अ फ्यूल भी ऑक्टेन डिकेन यानी ऑक्टेन तक एज अ फ्यूल भी हम इसको यूज़ करते हैं। यानी लोअर अल्केन जितनी भी है वो फायर को जल्दी कैच अप करते हैं स्टूडेंट। अब ये थे स्टूडेंट हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। थैंक यू वेरी मच।